अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, इंशाल्लाह आज हमारा विज़िट होगा जिलानी मार्ट का, जहाँ से हमने अपने शॉप के लिए और ईद के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आनी है और छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं, लेकिन मेन हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है। हमें पता चला वहाँ पे रेट्स काफ़ी मुनासिब हैं, तो हम वहाँ से शॉपिंग करें आज और इंशाल्लाह आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। बाहर निकले, हमने देखा मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका था, बहुत प्यारा मौसम था और आज हमने जाना भी था, तो ये बहुत अच्छा हो गया, मौसम भी ठंडा था। घर गए, हमने गाड़ी निकाली और देखा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। हमने काफ़ी ट्राई की अपनी तरफ से, अपने सारे घोड़े दौड़ाए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही ना ले। स्टार्ट हो रही थी लेकिन स्टार्ट होते साथ ही गाड़ी बंद हो जाती थी। पता नहीं इसमें क्या मसला था, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। पहले हमने अपने एक दोस्त से मशवरा किया, उसको दिखाया, उसको भी समझ नहीं आई। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें, क्योंकि हम तो अपनी तरफ सारी ट्राइयाँ कर चुके थे। फिर थोड़ी देर में हमने अपने एक बहुत ही प्यारे भाई बिलाल भाई से मशवरा किया। बिलाल भाई आए, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने हमें बताया कि इसमें पेट्रोल ही नहीं है, जिस पे हम इतनी देर से लगे हुए थे। तो पेट्रोल ना होने की वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और हमें समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी। जो ही हम निकले रोड पे तो हमारे आगे एक छोटा सुजुकी वाला आ गया और आखिर तक हमारे आगे रहा। हमने बहुत कोशिश की इसको क्रॉस करने की, लेकिन इसने हमें बिल्कुल क्रॉस करने नहीं दिया। ना जाने इसका क्या इरादा था। बकरा मंडी के पास से गुजरे, बड़े प्यारे प्यारे बकरे नज़र आए, लेकिन हम बकरा बिल्कुल आखिरी दिन लेंगे। अभी फ़िलहाल हम बकरा नहीं ले रहे, ईद से एक रात पहले इंशाल्लाह बकरा लेंगे हम। कुछ ही देर में हम जिलानी मार्ट पहुंच चुके थे। बहुत ही खूबसूरत मार्ट है जिलानी मार्ट, दुनिया जान की हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। और मेरे साथ था मतीन मेरा दोस्त और उमैर भाई। चुनाचा हमने बगैर टाइम वेस्ट किए बास्केट ली और अपना सामान लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने 7 अप के कुछ पैट्स लिए, उसके बाद हम आए कोक के स्टॉल के पास, कोक हमने वहाँ से उठाई। कोक लेने के बाद हमें कुछ स्टॉक चाहिए था स्प्राइट मिंट का, स्प्राइट मिंट हमने यहाँ से लिए। और स्प्राइट के 2 पैट हमने यहाँ से उठाए। कोक और स्प्राइट हमारे पास ज़्यादा चलती है। फेंटा के 2 पैट भी हमने ले लिए। फेंटा थोड़ी कम चलती है हमारे पास, लेकिन पड़ी हो कोई ना कोई पूछ ही लेता है। बस हमने अपना सामान लोड किया और सीधा आए हम काउंटर पे बिल करवाने के लिए। काउंटर पे हम आए तो मुझे कुछ चीज़ें और याद आ गई कि वो भी लेनी है, हमारे पास शॉर्ट हैं तो चलें वो भी ले लेते हैं। बाकी कुछ छोटा मोटा सामान लेकर मैं दोबारा काउंटर पे आ गया बिल करवाने के लिए। यहाँ पे लकी ड्रॉ का कोई ऑफ़र थी, कोई लकी ड्रॉ था। उन्होंने बताया कि आप शॉपिंग करेंगे आपको लकी ड्रॉ में नाम निकलेगा। तो हमने बिल करवाया। बिल तकरीबन हमारा बन गया 50,000 तक, जिस पे हमें 5 कूपन्स मिले। तो साथ ही अपने अपना बिल पे कर दिया। अच्छा, तो शॉपिंग हमने कर लिया, कोल्ड ड्रिंक्स सारी ले लिया, सारा सामान ले लिया। और इस दफ़ा कोई ऑफ़र है यहाँ पे, लकी ड्रॉ है यहाँ पे। ये हमें 5 कूपन्स मिले लकी ड्रॉ के, जो अभी पता नहीं हमारा लकी ड्रॉ में नाम आता है या नहीं आता। बहरहाल हम लकी ड्रॉ के बॉक्स है वहाँ पे, उसमें हम डाल रहे हैं, फिर आपको बताएंगे क्या हुआ। तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास 5 कूपन्स थे, तो हमने एक एक करके सारे कूपन्स इर्द गिर्द फैला दिए। चारों कोनों में हमने अपने कूपन्स डाले कि शायद एक कूपन तो निकल ही आए हमारा। अब देखते हैं क्या बनता है। इन्होंने हमारा नंबर ले लिया, उन्होंने बताया अगर आपका नाम निकला तो हम आपको बताएंगे। लेट्स सी क्या होता है। उमैर भाई जो सामान ला रहे थे, वो टोकरी में से सामान गिर गया, पता नहीं टोकरी टूट गई या क्या हुआ। सामान हमने अपना सारा गाड़ी में रखा और सारी सेटिंग करके निकल पड़े वापसी के लिए। रास्ते में हमने ओल्ड स्कूल म्यूज़िक सुना, जो कि हम बचपन में सुना करते थे, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। यहाँ से फ्री होने के बाद मैं सीधा घर जाना था और बच्चों को लेके थोड़ा बाहर जाना था। जब मैं सामान उतार के सीधा घर आया, बच्चों को लिया
और उनको थोड़ा बहुत चक्कर लगवाया बाहर का। हम सीधा यम्स पे आए। यम्स बेकरी पे हमने बर्गर खाने का मूड था, लेकिन यहाँ सब कुछ क्लोज हो चुका था। यहीं से निकलते हुए हमारी गाड़ी लग गई और गाड़ी के पिछले दरवाजे पे बहुत बड़ा डंट पड़ गया, जिस पे हमने फिर वापसी जाने का इरादा किया क्योंकि सब कुछ क्लोज हो चुका था। लेकिन भूख लगी थी, कुछ ना कुछ खाना था। हम फिर निकल पड़े खाने की तलाश में। टाइम काफ़ी लेट हो चुका था, तकरीबन रात के 12:30 हो चुके थे। मैक्सिमम जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह क्लोज हो चुके थे। तो ढूंढते ढूंढते आखिरकार हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल गया जो कि खुला हुआ था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा खाना खाया और सीधा घर की तरफ आ गए।